जब लड़ाकू विमान हो गई, इतना पड़ोसियों को जीना दुश्वार कर रखा था, पड़ोसियों को जीना दुश्वार कर दिया था धुंधली ने। तो आत्मदेव महाराज सोचने लगे, अरे इधर तो हमारे कोई संतान नहीं है, हम इससे परेशान हैं, और दूसरे हमारी जो धर्म पत्नी है, और इनसे तो हम बहुत ही परेशान। अब हम करें तो क्या करें? तो आत्मदेव महाराज सोचने लगे और कहने लगे, क्या? अरे पहले थे वो तो विप्रवर, अरे नारी से हैरान। अरे वहाँ देव संजोग से हुई न कोई संतान। महाराज कहने लगे, अरे अरे इतने दिन हो गए हैं और हमारे उम्र जो है चौथापन आ गया है, और अभी हमारे कोई संतान नहीं हुई। अरे प्रभु, हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई है जो अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई? और मैंने कभी भिखारी के साथ में और कभी ब्राह्मण के साथ में मैंने कभी गलत नहीं किया प्रभु। अरे अगर भिखारी हमारे यहाँ आ जाता तो जो भी हमारे पास में जुड़ता बनता मैं उसको दे करके सम्मान साथ में विदा कर देता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी तक मैंने दान नहीं किया हो। और कहने लगे आत्मदेव महाराज, अब क्या करें प्रभु, बताओ कौन सा ऐसा हम पे पाप है हमारे जो हमारे कोई संतान नहीं हुई? तो आत्मदेव महाराज कहने लगे, क्या करें प्रभु? अरे चांदी सोना धेनु धन, अरे था जो कुछ मेरे पास, कहने लगे, अरे क्या करें, हमने जो भी हमारे पास में था मैंने सब कुछ दान किया, सोना दान किया, चांदी दान किया, धीनु धन सब कुछ जो भी था मेरे पास प्रभु मैंने सब कुछ दान कर दिया। प्रभु बताइए कौन सा ऐसा मुझ पे पाप है जो अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुई? अरे संतान की बात छोड़िए, मैंने एक गौ पाली थी, अभी तक गौ ने बछड़े को जन्म नहीं दिया। और दूसरी बात, मैंने बहुत सुंदर एक फलदार वृक्ष लगाया था और उस वृक्ष में अभी तक ना ही फल आया है ना ही फूल आया है। कौन से ऐसे पाप हैं हमारे ऊपर प्रभु? कौन से ऐसे हमारे ऊपर पाप हैं जो हमारे कोई संतान नहीं हुई? आत्मदेव महाराज कहने लगे रो रो करके, अरे संतान अब हो सकती है, अरे अब विप्रदेव ने जान लिया। अरे मरने का निश्चय कर 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 छोड़ भारत देव महाराज कहने लगे, प्रभु क्या बताएं, अब हमें लग रहा है कि हमारे कोई संतान नहीं होगी। तो आत्मदेव महाराज सोचने लगे,
क्या करें, क्या करें प्रभु। तो आत्मदेव महाराज कहने लगे, प्रभु हम क्या करें, अपनी पत्नी के गाली सहे, पड़ोसियों की गंदी सोच से आज तलक मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इतनी पड़ोसी गंदी सोच से, नजर से हमें देखते हैं। और आत्मदेव कहने लगे, पड़ोसी को बताने लगे, अरे गालियां सुनी अपमान सहे, अरे हो भी यह तो मैं छोड़ दिया। बंधुओं सहित सब समझ हो, यह केरे बेर का जोड़ है। तो कहने लगे आत्मदेव महाराज, क्या बताएं, हमारी जो धर्म पत्नी है, हमारा उनका और रिश्ता कैसा है, जैसे केर और बेर का साथ होता है प्यारे। केर और बेर सभी लोग जानते होंगे, जिसको कहते हैं केला का वृक्ष, जिसको केला का वृक्ष कहते हैं, उसको कहते हैं केल। और बेर, बेरी को जानते होंगे, जिसमें बेर लगते हुए हैं, क्योंकि उसमें बताया गया है, क्योंकि अगर केले को और बेरी के पास में लगा दिया जाए, केले को अगर बेरी के पास में लगा दिया जाए, तो जब बेरी अपने हवा में डोलेगी तो क्या केले के पत्ते साबुत रह जाएंगे? कितने बेरी में कांटे होते हैं, कभी केले के पत्ते साबुत नहीं रह जाएंगे, सब अंग अंग उसके कट जाएंगे केले के। आत्मदेव महाराज और धुंधली की इस तरीके से गुजर रही है, जैसे केर और बेर का साथ हो। कहीं कबीर कैसे निभाई, अरे केर बेर को संग, बहुत सुंदर बताया है। कहीं कबीर कैसे निभाए, अरे केर बेर को संग, अरे बेरी डोरे अपने रस, अरे वही के फाटत अंग। बहुत सुंदर बताया कि जब बेरी अपने रस से डोलती है तो केले के अंग फटते हैं, कांटे जब लगते हैं तो केले के पत्ते फट जाते हैं, अंग फट जाते हैं प्यारे। तो इसीलिए ऐसे ही आत्मदेव महाराज और धुंधली की नहीं निभ रही है, जैसे केर और बेर की नहीं निभ रही है। अब सोचने लगे, अब क्या करें। अब आत्मदेव महाराज सोचने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं घर में ही नहीं रुकूंगा, घर बार छोड़ करके मैं जा करके अपनी आत्महत्या कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो जिस समय आत्मदेव ने इतनी बात सोची और कहने लगे, ठीक है, वहां से मरने का निश्चय करके अपना घर बार छोड़ करके कहा, जंगल की तरफ निकल गए। प्यारे जंगल की तरफ निकल गए और इधर कहने लगे, क्या सोचने लगे, जंगल में क्या ढूंढ रहे हैं। अरे वन में सरिता, अरे ढूंढने लगे, अरे वह मरने की अभिलाषा से। घाट पर पहुंचे वही फिर सन्यासी। जिस समय आत्मदेव महाराज मरने को सोच करके नदी के पास पहुंचे, सरिता, सरिता माने होता है नदी, नदी ढूंढने लगे मरने की अभिलाषा से।
जब मरने की अभिलाषा से नदी ढूंढने लगे तो इधर आकर के प्रभु एक साधु के भेष में आ जाते हैं। जब साधु के भेष में आ गए और कहने लगे, क्या कहने लगे? अरे ब्राह्मण देवता, ये क्या मन में सोच रहे हो? अरे बहुत सुंदर बताते हैं कि अरे तुम्हें इतना सुंदर मनुष्य का तन मिला है और इसको तुम व्यर्थ में गंवाए दे रहे हो, क्यों मरने को सोच रहे हो? क्यों मरने के लिए सोच रहे हो? ये नाम तो बता दिया, क्या बताएं? कुछ कह नहीं सकते। और इधर बताने लगे, अरे ब्राह्मण बोले क्या? अरे बोला क्या कहूँ? अरे अपनी व्यथा करा लो। तो कहने लगे, गद्दा नहीं बोल रहा हो, गदहा।